नमस्ते, दिस इज कोमल चौधरी फ्रॉम रिद्धि सिद्धि एजुकेशन। अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड से प्लान करने का सोच रहे हो देन नेपाल कुड बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू। हर साल 24 से 25 लाख बच्चे नीट का एग्जाम देते हैं और उनमें से सिर्फ और सिर्फ 90,000 या फिर लास्ट आप 1 लाख मान के चलो, 1 लाख बच्चों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलता है। और बहुत सारे बच्चे अदर कोर्सेज में एडमिशन ले लेते हैं, डीम्ड में एडमिशन ले लेते हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। बहुत सारे बच्चे नीट में रीअपियर होते हैं और कई सारे बच्चे एमबीबीएस अब्रॉड जाते हैं, अब्रॉड से एमबीबीएस करने के लिए। अगर हम बात करें नंबर्स तो 25 से 30 हजार बच्चे हर साल एमबीबीएस करने के लिए अब्रॉड कंट्रीज में जाते हैं, जिनमें से नंबर 1 जो कंट्री है दैट इज रशिया। और अगर हम नेपाल की बात करें तो नेपाल के पास में ज्यादा सीट्स हैं ही नहीं, इंडियन स्टूडेंट्स के लिए बहुत कम सीट्स हैं, 500 से 1000 तक के बीच में ही सीट्स है नेपाल के अंदर। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं टॉप मेडिकल कॉलेजेस ऑफ नेपाल, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एडमिशन प्रोसेस, किस तरह से एडमिशन होगा वहां पे, क्या क्या एनएमसी गाइडलाइंस वहां पे फॉलो होती है या नहीं होती, कोई एग्जाम देना पड़ेगा। एग्जाम रिलेटेड सबसे बड़ा मिथ है कि आपको एमई सीई एग्जाम देना पड़ता है और उसके बाद में ही आपका सिलेक्शन होगा नेपाल के कॉलेजेस के लिए। तो ये सारा हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहला देखते हैं दैट इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है दैट इज कि आपकी 50% होनी चाहिए पीसीबी के अंदर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपका जो 12th क्लास है उसके अंदर आपकी 50% होनी चाहिए। सेकेंड क्राइटेरिया ये है कि आपका नीट क्वालिफाई होना चाहिए, जो भी क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल कैटेगरी से जाते हैं वो आपके होने चाहिए। थर्ड क्राइटेरिया ये है कि करंट नीट स्कोर होना चाहिए। बहुत सारी कंट्रीज में 3 इयर्स बैक का 2 इयर्स बैक का स्कोर जो होता है वो वैलिड होता है, बट नेपाल के अंदर वैलिड नहीं है। आपका करंट नीट स्कोर होना चाहिए, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एंड द फोर्थ वन इज कि आप एमईसी का जो फॉर्म भरना है दैट इज मैंडेटरी। अब एमईसी क्या है? एमईसी नेपाल का एक एग्जाम है जो हर बच्चे को देना पड़ता है जो वहां से मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करना चाहता है, और ये भी नीट जैसा ही एग्जाम है। अगर आप ये एग्जाम देते हो तो आपको अच्छी तैयारी करनी होगी इसको क्वालिफाई करने के लिए। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है नेपाल के मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए। नंबर 2 कि टोटल कॉलेजेस कितने हैं। नेपाल के अंदर 25 मेडिकल कॉलेजेस हैं 3 कैटेगरी वाइज। सबसे पहला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, तो 8 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनके अंदर 45 टोटल सीट्स हैं एमबीबीएस की। नंबर 2 कैटेगरी कॉलेजेस एफिलेटेड टू काठमांडू यूनिवर्सिटी। काठमांडू यूनिवर्सिटी से लगभग 11 कॉलेजेस एफिलेटेड हैं और उनकी जो सीट्स हैं दैट इज 338 सीट्स। नंबर 3 पे आते हैं कॉलेजेस एफिलेटेड विद त्रिभुवन यूनिवर्सिटी, तो 6 कॉलेजेस त्रिभुवन यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड हैं जिनके अंदर 181 सीट्स हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें फीस एंड स्कॉलरशिप की, तो नेपाल के जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी फीस वेरी करती है फ्रॉम $70,000 टू 75,000 USD, जिनको अगर हम इंडियन करेंसी में देखें तो 50 लाख टू 60 लाख आपकी कॉलेजेस की फीस वेरी करती है। और अगर हम स्कॉलरशिप की बात करें तो नेपाल के कई सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस स्कॉलरशिप भी ऑफर करते हैं अप टू 50। और अगर अब हम बात करें एनएमसी की गाइडलाइंस की, तो नेपाल 100% एनएमसी गाइडलाइंस फॉलो करता है। प्रॉपर इंग्लिश मीडियम के अंदर कोर्स आपको मिलेगा, कंप्लीट सिलेबस आपका इंग्लिश मीडियम के अंदर होगा। इसके अलावा आप देखो कि 4.5 इयर्स का कंप्लीट कोर्स है विद 1 ईयर इंटर्नशिप, और जो आपकी इंटर्नशिप होगी उसके लिए जो आपको लाइसेंस मिलेगा उसके लिए आपको प्रॉपर एग्जाम देनी होगी, जो एक क्वालिफाइंग एग्जाम होती है। बहुत इजी एग्जाम होगी जो आप क्वालिफाई कर सकते हो उसे इजीली। तो नेपाल 100% एनएमसी की गाइडलाइंस फॉलो करता है। क्लिनिकल एक्सपोजर भी आपको बहुत अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर मिलेगा। तो अगर आप नेपाल के लिए देख रहे हो then definitely you can contact us. So thank you, and this is Komal Chaudhary from Riddhi Siddhi Education.